जैसा कर्म करेगा वह उसी जाति का कहलाए। शूद्रवत यदि ब्राह्मण कर्म करे तो वह शूद्र ही कहलाता, और शूद्र भी ब्राह्मणवत कर्म करे तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। तो कर्म ही जाति है, कर्म से ही जाति की भी विभाजन किया गया है। ब्रह्मा ने जो जैसा कर्म करता है वो उस जाति में। इसलिए हम जिस वर्ण के हैं, जिस आश्रम के हैं, उसके अनुसार हम कर्म करें, उसके ही आधार पर हम कर्म करें। भरत ने राज्य किया, सब कुछ त्याग कर पुनः आश्रम गंडकी नदी जहां से शालिग्राम निकलते हैं तब करने के लिए चले गए। गंडकी नदी के जितने कंकड़ पत्थर हैं सब विष्णु हैं, और नर्मदा नदी के जितने कंकड़ पत्थर हैं सब शिव हैं, जिनको नर्मदेश्वर कहते हैं। कोई भी मूर्ति बनाई जाती है धातु की, पत्थर की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा का विधान होता है। पर नर्मदेश्वर शालिग्राम जी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये स्वयं प्रतिष्ठित है। नर्मदा जी के एक पत्थर लाकर पूजन करो, प्रतिष्ठित शिवलिंग के पूजन का जो महत्व है वही महत्व एक नर्मदेश्वर का। ऐसे ही गंडकी नदी के पत्थर का लाकर के पूजन करो, प्रतिष्ठित विष्णु के पूजन का जो महत्व है वही उस पत्थर के पूजन, उसमें स्वयं प्रतिष्ठित है भगवान। एक बार नदी में सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, गायत्री मंत्र जप करके। प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य उपासना करना चाहिए, स्नान करके गायत्री मंत्र बोल करके, और ओम घृण सूर्याय इस मंत्र को भी बोल करके जल दे सकते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। गायत्री, सूर्य गायत्री से भी आप जल दे सकते हैं, और गायत्री मंत्र से भी जल दे सकते। ब्रह्म गायत्री, ब्रह्म गायत्री को उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसको मन में जप करके बैखरी वाणी में उच्चारण करना नहीं चाहिए, दोष लगता है। आजकल बड़े खुशी से लोग उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, रिंगटोन बना दिया, बैल की घंटी बना दिया। आप घर के दरवाजे में बैल जो अलार्म घंटी है उसको बजाओ तो उससे गायत्री मंत्र निकलने लगा। वेद पाठी ब्राह्मणों को आपने देखा होगा, जब अष्टाध्यायी रुद्री का पाठ करते हैं तो गायत्री मंत्र जब आता है तो उसको उच्चारण न करके मन में ही उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र को उच्चारण नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य की उपासना से स्वास्थ्य मिलता है, दरिद्रता दूर होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। हर एक व्यक्ति को 3 वस्तु की जरूरत पड़ती है। हर एक व्यक्ति मूर्ख नहीं बनना चाहता, ज्ञानी बनना चाहता। हर एक व्यक्ति रोगी नहीं बनना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति निर्धन नहीं रहना चाहता, धनवान बनना चाहता। सूर्य की उपासना से धन मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है और ज्ञान मिलता है। उसी समय एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई, नदी में जलपान करने लगी। सिंह ने दहाड़ मारी और उसके भय से उसने नदी की छलांग लगाई। हिरनी ने
और गर्भस्थ शिशु जल में गिर गया और हिरणी मर गई। हिरणी मर गई जाकर। बालक बहते जा रहा था, ले आए, उसको पालन पोषण करके बड़ा किया। पुत्र की तरह ममता हो गई, बड़ा हो गया था, छोड़ देना था। पर सत्य गुण भी बंधनकारी होता है। कभी कभी मृत्यु का समय आ गया, मेरे मरने के पश्चात इसका क्या होगा, क्या होगा इसका। मृत्यु हो गई। अंतिम क्षण में मृगा का चिंतन किया था, इसलिए दूसरे जन्म में मृगा ही। अंते यमति सागति, चिंतन करने से तदाकार वृत्ति हो जाती है, उसी रूप को जीव प्राप्त करता है। अंतिम समय में स्त्री पुरुष का चिंतन करके मरेगी तो पुरुष बनना पड़ेगा, पुरुष स्त्री का चिंतन करके मरेगा तो उसे स्त्री बनना पड़ेगा। जिसका चिंतन करेगा वही बनना पड़ेगा। मृग शरीर में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, साथ छोड़ दिया। गंगा में आधा शरीर स्थल में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कह करके ने काली देवी की मनौती की थी कि मेरी यदि ये कामना पूर्ण हो तो मनुष्य की बलि दो। उसकी वह कामना पूरी हो गई। जिसको बलि देने के लिए पकड़ कर लाया था उसको पता चल गया, वह भाग गया। रास्ते में जड़ भरत जी बैठे थे, इनको ही पकड़ लिया बलि देने के लिए। इनको पकड़ लिया, स्नान कराया, सुंदर भोजन कराया, स्नान किया, सुंदर भोजन किया। इनको पता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, अभी बलि दे देंगे। एक बार कह देते कि मैं तुम्हारा बलि पशु नहीं है, फिर भी इन्होंने नहीं कहा, छोड़ दिया जाता है इनको, क्योंकि ये तो उस उच्च कोटि के भक्त हैं। बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अनते बने, तावन वे पे धूर। भगवान के शरणागत भक्त हैं। भगवान मारना चाहेंगे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान बचाना चाहेंगे तो कोई नहीं मार सकता। देवी की स्तुति की, हे मां, आप तो जगत जननी हैं, आपके जगत में मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका पुत्र हूं। क्या आप मुझे भूल गई? मेरी विपत्ति को टाल दो। मेरी विपदा टाल दो आकर, हे जग जननी माता, जग जननी माता, हे जग जननी माता, मेरी विपदा टाल दो आकर, हे जग जननी माता, हे जग जननी माता।
वरदानी है, आदि भवानी है माँ तू वरदानी है, आदि भवानी है। क्या मैं तेरा लाल नहीं हूँ, क्या तू माँ नहीं मेरी, क्यों फिर लगाई देरी, तू ही कह दे है ये कैसा, तू ही कह दे है ये कैसा, माँ बेटे का नाता, शेरों वाली माता, हे जगदीनी माता, मेरी विपदा टाल दुआ कर, हे जग जननी माता, हे जग जननी माता। माता, हे जग जननी माता, मेरी विपदा टाल दुआ कर, हे जग जननी माता, हे जग जननी माता। मात भवानी हो, जग कल्याणी हो, माँ मात भवानी हो, जग कल्याणी हो, भक्त तेरे दर पे ओ मेरी मैया, धूल चरण की पारे, सोया भाग जगाने, तेरी चौखट छोड़ के मैं अब, तेरी चौखट छोड़ के मैं अब और कहाँ अब जाता, हे जग जननी माता, मेरो वाली माता, मेरी विपदा
मां तो जगत जननी है। बलि से कोई सोचे कि बलि से दुर्गा प्रसन्न होती, नहीं, क्योंकि वो जगत जननी है। मुर्गा बकरे जिनकी हम बलि देते हैं, भैंसा जिनकी हम बलि देते हैं, वो भी तो जगत में है। वे भी उस मां की बेटे हैं। तो वह मां क्या कभी प्रसन्न हो सकती है जो बेटे की बलि देकर प्रसन्न हो? वह मां नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी बलि मत दो। देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होते। ये हमने अपनी वृत्ति को, अपनी जीवा की पूर्ति के लिए, अपने स्वयं खाने के लिए एक बहाना बना लिया कि बलि से देवी देवता प्रसन्न होते। कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। कहीं बलि प्रथा चल रही हो तो उसको बंद करा। यही अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। बुद्ध भगवान ने ऐसे धर्म को नहीं माना, उस धर्म की निंदा की जिस धर्म में हिंसा होती। यही हमारा परम सनातन धर्म। सनातन धर्म में अहिंसा को परम धर्म कहा गया, पर दूसरे धर्म में हिंसा को परम धर्म कहा गया। बोल राधे राधे। मुस्लिम धर्म में हिंसा को धर्म माना गया है। हिंसा से, बलि से बकरीद उनके आती है, तो हिंसा करके बकरा की बलि दे करके वो अपने कौन से देवता होते हैं उनको प्रसन्न। हमारा सनातन धर्म अहिंसा का प्रवर्तक है, अहिंसा का प्रचारक है, अहिंसा का ही पक्षधर है। रहुगण ज्ञान लेने के लिए जा रहा था कपिल आश्रम। रास्ते में जड़ भरत मिल गए और पालकी ढोने में लगा लिया। पालकी ढोने लगे, जहाँ कीड़े मकोड़े दिखते हैं वहां उछल जाते हैं। पालकी हिलती है और सर में चोट लग गई। राजा के डांटा, अरे ठीक से ढो, तुम थक गए हो, भार लग रहा है। जड़ भरत ने कहा कि नहीं राजन, मुझे भार नहीं लग रहा, मैं थका नहीं। क्योंकि आत्मा, शरीर कर्म करता है, आत्मा तो अकर्ता है, दृष्टा है। सबसे बड़ा पाप क्या है? शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। जन्म होता शरीर का, मरता शरीर है, और हमने अपने आप को मान लिया है कि मैंने जन्म लिया, मैं मरा। महाराज आपने कहा कि मुझे भार नहीं लग रहा, पर जैसे एक चावल पकने के लिए बटलोई को अग्नि के ऊपर रखते हैं, अग्नि के ताप से बटलोई गर्म होती, उसके गर्म होने से पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से चावल पक जाता है। इसी तरह से शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण के अंदर आत्मा। शरीर को सुख दुख का अनुभव हुआ तो इंद्रियों को अनुभव हुआ, उसके संसर्ग से अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार को सुख दुख का अनुभव होगा। उनके संपर्क से आत्मा को सुख दुख का अनुभव होना चाहिए। पर आप तो कह रहे हैं कि मुझे भार नहीं लग रहा। राजन, तुमने ये चावल और बटलोई आदि का जो उदाहरण दिया, आत्मा का कोई समानता नहीं है। आत्मा नित्य चेतन है और ये सब जड़ पदार्थ है। दिव्य ज्ञान दिया। श्री सुखदेव जी ने भुवन कोश का वर्णन किया। 9 वर्ष हैं इलावरत खंड,